वेलकम टू अवर चैनल एड्यूग्रीड फाउंडेशन गाइस। मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। चैप्टर नंबर 13 क्लास 10, एक वीडियो और सब कुछ खत्म। चलो स्टार्ट कर देते हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो। हाँ, 2-3 दिन वीडियो नहीं आ पाया, थोड़ा एड्यूग्रीड टूर्नामेंट चल रहा था क्रिकेट का, ईपीएल एड्यूग्रीड प्रीमियर लीग, तो इसकी वजह से नहीं कर पाया, वीडियो बना नहीं पाया था। बट आ गया हूँ वापस। चैप्टर 13 बना दूंगा, इसके बाद चैप्टर 7 का भी बना दूंगा और फिर अपने आईएमपी सीरीज की वीडियो भी फटफट फटफट डालते जाऊंगा। प्लीज बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल। ठीक है, मिलते हैं छोटे से वीडियो के बाद दूसरी वीडियो में। ओके, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं भैया। स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानना हो तो आप लोग क्लास 7th में पढ़े होंगे, डेटा क्लास 6 में पढ़ा होगा डेटा हैंडलिंग के बारे में। तब वहां पे डेटा को हैंडल करते थे पिक्टोग्राफ से, बार ग्राफ से, डबल बार ग्राफ से। उसके बाद क्लास 7th में आप आए तो आपने पढ़ा होगा मीन के बारे में, मीडियन के बारे में, मोड के बारे में। नहीं याद होगा सर, कोरोना में निकल गया था सर, कौन ही पढ़ता है। बिल्कुल सही बात है बच्चा लोग। ओके, हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी के 3 मेजर की बात कर रहे हैं ग्रुप डेटा के लिए। ओके, मीन यानी एवरेज होता है, मोड यानी जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है वो होता है, और मीडियन जो मिडिल वैल्यू होती है वो होता है। आप लोग प्लीज इसे अच्छे से याद रखिएगा, एमसीक्यूज में आ सकता है। और मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के तीनों ये होते हैं। पर बात ये है कि भाई ये सिर्फ ग्रुप डेटा में नहीं, अनग्रुप डेटा में भी सवाल पूछा जाता है, जो क्लास 7th में पढ़ा था वो चीजें आप सब भूल जाते हो। चलो तो धीरे धीरे पढ़ते हैं। ठीक है भैया, सबसे पहले मीन का यहाँ पर डायरेक्ट मेथड दिया है, पर मैं आपको सबसे पहले अनग्रुप डेटा के लिए एक मेथड बता देता हूँ। ओके, अनग्रुप डेटा के लिए वो जो मेथड इसी से ही बना हुआ है, बस लिखने का तरीका है। मीन को हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं। ओके, तो एक्स बार इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन होंगी अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात होती है बेटा। जैसे मान के चलो भैया 1 2 3 4 5 6, ऐसे मान के चलो ये ले ली, तो इन सारी ऑब्जर्वेशन हमने ली है ना। तुम मान के चला तुमने है ना 6 दिन का तुमने बनाया भाई, पहले दिन में 1 किलोमीटर चला, दूसरे दिन 2 किलोमीटर चला, तीसरे दिन 3 किलोमीटर चला। अगर एवरेजली पूछा जाएगा तो तुम कितने किलोमीटर चलते हो, जैसे आप रेगुलरली चलते जा रहे हो, तो यहाँ पर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 अपॉन 6, 6 5 11 और 4 15 और 3 18, 18 और 2 20 और 1 21, 21 अपॉन 6, 6 3 18। ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, यानी कि हाँ भाई इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। तो ये है हमारा किसके लिए, अनग्रुप डेटा के लिए। और इसके ऊपर तुम्हारे बहुत सारे एमसीक्यू बन जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो प्लीज इसको नहीं भूलना। ज्यादातर एमसीक्यू में पूछा जाएगा जिसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी ऑब्जर्वेशन के अंदर, और मीन आपको पहले से दे दिया होगा। ठीक है, तो प्लीज गाइस, प्लीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके बाद में मीन का ग्रुप डेटा के लिए सबसे पहला फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड। ओके, और ये एक रिवीजन लेक्चर है, तो यहाँ पे ज्यादा डिटेलिंग तो नहीं, पर हाँ जितना हो सकेगा उतना सारे टॉपिक कवर करूंगा, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके होंगे, फिर आपको रिवाइज ही करना है। ओके, चलो तो यहाँ पर एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। व्हाट इज सर एक्स आई? एक्स आई बेटा होता है क्लास मार्क। ठीक है, अगर हमारा ग्रुप डेटा में भी डिफरेंस है, ग्रुप डेटा में भी डिफरेंस है भाई। अगर तुम्हारा ग्रुप डेटा सिर्फ नॉर्मल खाली मार्क्स के बारे में बता रहा है, और ग्रुप के अंदर बोले 10 मार्क्स 5 लोगों के है, 20 मार्क्स 30 लोग 3 लोगों के है, 30 मार्क्स बोले 4 लोगों के है, तो वो ग्रुप डेटा ही है, क्योंकि भाई एक साथ 3 लोगों के बारे में बताया नहीं ग्रुप डेटा। और अनग्रुप डेटा यानी जो इंडिविजुअल के बारे में बताए। पर ग्रुप डेटा दो तरीके से बताया जाता है, एक तो नॉर्मली बता दिया जैसे जैसे अभी मैंने बताया आपको, बट एक होता है क्लास इंटरवल में बताया जाए, बोले 0 से 10, बोले 10 से 20, दैट इज अ क्लास इंटरवल। उसके अंदर जो क्लास मार्क होता है वो एक्स आई है, और उसका फॉर्मूला है एक्स आई का अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ओके, यहां पर देखो एक्स आई क्लास मार्क है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, और एफ आई जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। ओके, तो चलो फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ पीपल्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ थिंग्स, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, चलो भाई फिर एज्यूम मीन मेथड है और स्टेप डेविएशन मेथड है। ठीक है, ये मीन के 3 मेथड है। चलो पहले हम लोग मीन के ही क्वेश्चन करते हैं। ओके, ताकि आपको पहले मीन के क्वेश्चन ही समझ में आए ज्यादा सर, क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी सारा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो पहले अपने मीन के क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से करेंगे। ओके, चलो आ जाओ। हाँ, विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग? अब देखो यहाँ पे 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14 है। मीन फाइंड करना है। 3 मेथड है। ठीक है, पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है एज्यूम मीन मेथड, तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करूं इसको मैं, तो मेरे को चाहिए पहले तो एक क्लास।
ठीक है, क्लास मेरे को दिया हुआ है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 और 12 to 14। ओके, अब मेरे को एफ आई दिया हुआ है भाई, इसमें कितना है 1 2 1 5 6 2 3। मैंने बोला जब भी आपको डायरेक्ट मेथड यूज करना है क्या निकालना पड़ेगा, आपको एक्स आई निकालना पड़ेगा। एक्स आई के लिए मैंने क्या बोला था, फॉर्मूला क्या है अपना बेटा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। 0 प्लस 2 2 डिवाइड बाई 2 कितना बचा 1। अब बेटा क्लास कंटिन्यूअस है ना, क्लास इंटरवल में भी डिफरेंस होता है, क्लास 9th में पढ़ा होगा, कंटिन्यूअस क्लास, नॉन कंटिन्यूअस क्लास, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। ठीक है, जो एक्सक्लूसिव क्लास होती है वो कंटिन्यूअस, जो इंक्लूसिव होती है वो छोड़ती है, यानी कि जो एक्सक्लूसिव है वो छोड़ रही है, यानी उनका गैप आ रहा है, उस गैप को कंप्लीट करके कंटिन्यूअस बनाना पड़ता है ना, याद रखना आप लोग 9th क्लास का भी। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस क्लास है, कितना गैप आ रहा है 2 2 का, तो यहाँ पे सीधा 2 2 का गैप देते जाओ। बोले 1 है तो 3, 3 है तो 5, 5 तो 7, 7 तो 9, 9 तो 11, 11 तो 13, वरना प्लस करके चेक करोगे वही आंसर है। ओके चलो भाई आ गया, अब मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अपने को क्या निकालना है एफ आई एक्स आई, है ना। तो 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 6 9 जा 54, 11 दूनी 22, 13 3 39। इन सबको क्या कर लेने का बेटा, प्लस कर लेने का। आई हैव अ यंत्र, तुम्हारे पास अगर यंत्र हो तो तुम भी कर सकते हो, ये यंत्र है मेरे पास, ठीक है। चलो तो यहाँ पर प्लस कर लेते हैं। बोले 1 + 6 + 5 + 35 + 54 + 22 + 39, ओके 162 आया बेटा, डिवाइड बाय, अब उसने फॉर्मूला जो बोला था अपने ने कि सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो भाई सिग्मा एफ आई एक्स आई तो आ गया 162, क्या चाहिए सिग्मा एफ आई चाहिए। बोले सर सिग्मा क्या है, बोले सिग्मा का मतलब है सम ऑफ ऑल, ये ग्रीक वर्ड है जो सारी चीजों को प्लस करने के लिए आता है बेटा। ओके चलो एफ आई को प्लस करो। बोले 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 6 9 + 6 15, 15 + 5 20, 20 से डिवाइड किया आएगा आंसर 8.1। दिस इज योर मीन, दिस इज सॉल्व बाय द डायरेक्ट मेथड। ओके बट मैंने बोला मीन के और भी डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। चलो इसको मैं ना कौन से, आपको मीन ही फाइंड करना है, कोई भी मेथड से कर सकते हो। दो मेथड है, सबसे पहला एज्यूम्ड मीन मेथड, सिग्मा एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। दूसरा मेथड है, पहला डायरेक्ट मेथड, इसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। और दूसरा वाला स्टेप डेविएशन, डायरेक्ट वाला तो इजी है, अब ये दो और है। स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन में क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है। बोले सर ये सब क्या है, बोले सर ये सब क्या है, यू आई क्या है सर, ये सब क्या है। चलो बता देता हूं आपको, स्टार्टिंग में मैंने लिया था फॉर्मूला पर फिर बताया नहीं। चलो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। तो यहाँ पर जो डी आई है उसका फॉर्मूला क्या है बेटा, एक्स आई माइनस ए। क्या फॉर्मूला है उसका, एक्स आई माइनस ए। ए क्या है, एज्यूम्ड मीन, इसको हम लोग एज्यूम करते हैं फ्रॉम एक्स आई। कहां से एज्यूम करते हैं इसको, एक्स आई में से ही एज्यूम करते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। सेम टू सेम यहाँ पर बेटा स्टेप डेविएशन है, वही सेम टू सेम यू आई का जो फॉर्मूला बनता है डी आई का था एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। बोले एच क्या होता है, एच को बोलते हैं बेटा क्लास साइज। क्या बोलते हैं बेटा इसको, क्लास साइज बोलते हैं। ओके और एच को क्लास साइज बोला, यानी पता चल गई आपको, एच क्लास विड्थ बोलो, क्लास साइज बोलो, क्लास 9th में हुआ करता था, ये फॉर्मूलाज है। चलो फिर डायरेक्ट हम लोग वहीं पे आ जाते हैं सम की तरफ। तो हम सम को अच्छे से सॉल्व करें तो आपको थोड़ा और चीजें अच्छे से समझ में आएगी। ओके चलो सबसे पहले मैंने क्या बोला, क्लास चाहिए अपने को, तो क्लास तो है अपने पास। ओके 500 to 520, 520 to 540, 540 to 560, 560 to 580, 580 to 600। ओके क्लास कंटिन्यूस कैसे पता चलती है बेटा, जिगजैग चल रहा होता है। क्या चल रहा होता है, जिगजैग चल रहा है। सवाल जरूर पैदा होता होगा सर अगर हम कौन सा मेथड यूज करें, कहाँ पे कौन सा। तो देखो बेटा जो पिछला वाला सम था ना बहुत इजी था, बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो गया था। तो आप लोगों को जब वो क्वेश्चन बोले ना कि आप कोई भी मेथड यूज करो तब डायरेक्ट कर लो क्योंकि इजी क्वेश्चन था। पर जब भी कैलकुलेशन ऐसा है, बोले 500 है, 1000 आए, 1500 आए, 2000 आए, तो डरने का नहीं, खाली क्लास को कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर क्लास कंटिन्यूस है, आप कोई भी मेथड यूज करते हैं तो भी आंसर तो आएगा ही। पर सबसे इजी मेथड कौन सा है, मतलब जिसमें कैलकुलेशन कम होती है वो इजी होता है, मेरा मानना तो ऐसा ही है। कैलकुलेशन कम यानी इजी। चलो अब कैलकुलेशन निकालते हैं। सबसे पहले एफ आई दिया हुआ है आपको, बोले 12 है, बोले 14 है, बोले 8 है, बोले 6 है
और बोले 10 है। ठीक है, चलो ये भी दिया हुआ है, क्या निकालेंगे बेटा एक्स आई। बोले एक्स आई का फॉर्मूला सर आपने बताया था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। बोले 500 प्लस 520 1020 डिवाइड बाई 2 510 हो गया। बोले 510। बोले कितने का गैप चल रहा है सर, 20-20 का गैप चल रहा है, तो 20-20 का गैप ले लो। बोले 510 तो 530, बोले 550, बोले 570, बोले 590, सब में 20-20 का गैप ले लिया। बोले सर कौन सा मेथड यूज करो, एज्यूम मीन करो स्टेप डिवीजन। मैं बोल रहा हूं इसको करते हैं इनटू एच। ओके, इसको यूज करते हैं स्टेप डेविएशन को। तो क्या निकालना पड़ेगा सर, यूआई। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने यूआई का, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ओके, फिर क्या निकालना पड़ेगा अपने को, एफ आई और यूआई। देखो बेटा आपने ये सीख लिया ना, तो एज्यूम मीन अपने आप आ जाए, क्योंकि ए इसमें भी एज्यूम करना है, बस में एक एक्स्ट्रा चीज क्या एच है, उस एच को हटा दोगे तो वो एज्यूम्ड मीन हो गया। ठीक है, स्टेप डेविएशन करते हैं। किसी एक्स आई में से ही किसी को ए मानना होता है, एज्यूम करना होता है, किसी एक को ही लेना है। आप कोई किसी को भी ले सकते हो, ऊपर ले लो नीचे ले लो, जहां आपको लेना है ले लो, पर हमेशा मैं बीच वाले को ही लेता हूं। मतलब कि यहाँ पे जो एक्स आई है उसमें से आप कोई भी किसी को भी ले सकते हो, उसको ए बना सकते हो, पर मैं ज्यादातर मिडिल वैल्यू को ए बनाता हूं। ठीक है, ताकि आप लोग इसको मतलब ताकि सॉल्व हो जाए। मेरा मतलब मैं हमेशा से ऐसा करता हूं, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, चलो अगर मैंने इसको ए बना लिया, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला, एक्स आई माइनस, ये सारी एक्स आई है तो ये भी एक्स आई है, इसी में से इसको माइनस किया तो क्या बचा, 0। ओके, स्टेप डेविएशन की स्पेशलिटी, -1 -2 1 2 हो गई यूआई फाइंड। जब भी क्लास कंटिन्यूअस हो ना बेटा जब भी क्लास कंटिन्यूअस हो आप ऐसे बना सकते हो। स्टेप डेविएशन सबसे इजी मेथड है, बोले बस फट 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 कर दो, खत्म। ओके, चलो -1 1 2 1 2 1 2 1 -1 2 3, ऊपर जाना है तो 3 4 5, नीचे जाना है तो 1 2 3 4 5 प्लस का, बीच वाले को लिया तो, अगर ऊपर वाले को लिया तो नीचे वाले सारे प्लस के होंगे। क्या फॉर्मूला, एक्स आई माइनस है, मान के चलो 530 में से 550 गया, कितना बचा, -20। हाइट कितनी है, 20, यानी क्लास विड्थ 20 का गैप है, लो बचा क्या, -1। 510 में से 550 गया, कितना बचा, -40 डिवाइड बाई 20, कितना बचा, -2। तो स्टेप डेविएशन की स्पेशलिटी, इसके लिए बोला कैलकुलेटिव नहीं है, बहुत इजी। अब देखो पहले अगर हम एफ आई एक्स आई लगाते तो हमें 12 इंटू 510 करना पड़ता, अब हमें चाहिए एफ आई यू आई, यानी 12 इंटू -2 24। ओके, 14 1 जा -14, 8 0 जा 0, 6 1 जा 6, 10 2 जा 20। नॉर्मली पहले अगर मल्टीप्लाई करते फिर इनको इतना सारा प्लस करना। अब देखो 24 और 14 को प्लस कर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ये हो गया माइनस का 38। बच्चा इन लोगों को प्लस करो, ये हो गया बेटा 26। बोले प्लस माइनस माइनस, बोले माइनस का 12 बचा। अब क्या करो बेटा, पुट कर दो वैल्यू, पुट कर दो वैल्यू को। क्या फॉर्मूला, ए प्लस ए कितना लिया था बेटा, 550 लिया था, प्लस एफ आई यू आई कितना लिया बेटा, -12 अपॉन सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई टोटल प्लस करोगे ना इन सबका, वो होने वाला है 50, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी उसने दे दिया 50 वर्कर्स, नंबर ऑफ पीपल्स, दिमाग लगाओ बे। 50 इनटू कितना एच है, 20 का साइज है, 0 0 कट। ओके, 550 प्लस माइनस माइनस 12 टू सा 24 अपॉन 5, तो 550 माइनस 4.8 हो जाएगा, तो माइनस करो तो 545.2। कितना इजी कैलकुलेशन हो गया स्टेप डिवीजन मेथड से, कितना इजी है ना। तो बस इसीलिए कह रहा हूं कि डायरेक्ट मेथड की जगह आप क्या लगाओ, स्टेप डेविएशन। क्या लगाओ आप, स्टेप डेविएशन लगाओ, तो जल्दी सॉल्व हो जाता है मेरे बच्चा, मानो मेरी बात का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फाइंड करने का है बेटा अपने को, फाइंड द मीन। अब देखो आप डीआई वाले मेथड से भी इसको फाइंड कर सकते हो, पहले मैंने आपको स्टेप डेविएशन दिखा दिया, अब हम लोग एज्यूम मीन भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग के पास क्लास ऑलरेडी दे रखा है, अपने को इतना क्लास का जरूरत भी नहीं है। अपने को जरूरत होता है बेटा एक्स आई का, ठीक है, अपने को जरूरत है बेटा एफ आई का, ओके, और अपने को जरूरत है डी आई का। ये तीन चीजें निकालनी है। एफ आई दे रखा है 2 4 3 8 7 4 2। ओके, चलो इसका निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 65 प्लस 68 133 डिवाइड बाई 2 66.5। उसके बाद में 3 3 का गैप है, तो 69.5 72.5 75.5 75 के बाद 78.5 81.5 और 84.5। अब डी निकालना है, क्या बोलो, किसी एक को क्या ले लो, ए ले लो, क्या ले लो, किसी एक को ए ले लो, बस इसमें डिवाइड बाय एच करने का नहीं। तो कितने का गैप चल रहा है, 3 3 का गैप चल रहा है, बस उस 3 3 से ध्यान रखना, बस बेटा उस 3 3 से ये तो 0 होगा, क्योंकि इसी को इसमें से एक्स डी का फॉर्मूला है ना, एक्स आई माइनस ए। बोले परिवर्तन संसार का नियम है सर, रेड पेन तो दिखता ही नहीं है सर, ऑरेंज ले लो, ग्रीन ले लो, ठीक है।
ओके, तो xi माइनस ए फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। तो हमने 72.5 को ए ले लिया। तो देखो अब ये माइनस करोगे तो -3, ये -6, बोले ये 3, 6, 9, 12, इस तरीके से आ जाएगा डी आई। फिर क्या करोगे, एफ आई डी आई फाइंड कर लोगे, फिर फॉर्मूला लगा दोगे एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। नॉर्मली ये भी फाइंड हो जाएगा बेटा, इसी तरीके से करना है। ओके, किसी एक को ए मान लेना है। ओके, एक्स आई तो निकाल ही लेते हो, फिर उसमें से किसी एक को ए मान लेना है, ऊपर वाले को माइनस, पीछे वाले को माइनस। क्लास कंटिन्यूअस है तो जितना गैप है ऊपर चलता जाएगा, उतना गैप है नीचे चलता जाएगा। दिमाग कम लगाने का, समझे, और कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाता है। तो वो थोड़ा कम कैलकुलेशन करोगे तो एज्यूमिंग, सबसे कम कैलकुलेशन करोगे तो स्टेप डिवीजन। इसके लिए स्टेप डिवीजन पूरा करके दिखा दिया आपको। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलो, अब हमको क्या निकालने का है बेटा, फाइंड द मीन ही निकालना है। अब देखो यहां पर जो क्लास है, अब यहां पर जो क्लास है वो है 52 52। देखो 52 52 है, फिर 53 से स्टार्ट हो रहा है, तो क्लास कैसी है, नॉन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस नहीं है। तो क्या करोगे, इसको क्लास को कंटिन्यूस बनाओगे, तो जो 50 है उसको लिख सकते हो 49.5, यानी कि जो लोअर लिमिट होती है बेटा, लोअर लिमिट में 0.5 को माइनस कर देने का, ठीक है, और अपर लिमिट जो बड़ी वाली लिमिट है उसमें 0.5 को प्लस कर देने का। सिंपल, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, लो पीछे नहीं हटा देता हूं मैं। ओके, आगे वाले में 0.5 माइनस और उसके आगे वाले ये वाले में 0.5 प्लस। तो आपकी क्लास बन जाएगी बेटा 49.5 टू 52.5। फिर आपकी क्लास बनेगी 52.5 टू 55.5। 55.5 से लेके बनेगी आपकी क्लास 55.5 टू 58.5। ओके, फिर 58.5 से बनेगी 61.5, फिर 61.5 से बनेगी 64.5। लो, ये बन गई आपकी क्लास, कंटिन्यूस हो गई। अब कोई भी मेथड लगाओ, आप एज्यूम मीन लगाओ, स्टेप डेविएशन लगाओ, जो आपको अच्छा लगता हो, क्योंकि उसने बोला है विच मेथड ऑफ द फाइंडिंग मीन यू चूज, आप कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई लोग, करके बताइए मेरे को होमवर्क में, अगर डाउट है तो पूछिए। ओके, सेम टू सेम आप लोगों को इस क्वेश्चन में बड़ा दिक्कत होता होगा। चलो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं बेटा। चलो भाई, क्लास कितनी है आपको दे रखी है, मैं सादा एफ आई लिखता हूँ सर। एफ आई कितना कितना है, 4 9 9 2 4 2। एफ आई लिख लिया मैंने। क्या निकालूंगा मैं, एक्स आई निकालूंगा। मैं इसको स्टेप डेविएशन से सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे ना स्टेप डेविएशन के लिए मेरे को निकालनी पड़ेगी यू आई। ओके, चलो भैया एक्स आई क्या आएगी, 0.00 प्लस 0.04 डिवाइड बाई 2, तो बचेगा बेटा 0.02। प्लस करते जाओ तो 0.04 हो जाएगा, क्योंकि कितना का गैप, कितने का है, 4 का गैप है ना। तो 0.06 हो जाएगा, फिर 0.10 हो जाएगा, फिर 0.14 हो जाएगा, फिर 0.18 हो जाएगा, फिर 0.22 हो जाएगा। कुछ काम नहीं है इसका, क्योंकि हम एफ आई एक्स आई से करेंगे नहीं, पॉइंट वाला है। कैलकुलेटर क्यों कितना कैलकुलेशन करोगे बेटा, नहीं करना है। ओके, यू आई पे आ जाओ, है ना। चलो, तो कितना यू आई, आप यू आई निकालना है आपको, है ना। तो सबसे पहले क्या बोला, किसी एक को ए मान लो, इसको ए माना, ये क्या हो गया बेटा 0। यू आई में स्पेशलिटी -1 -2 1 2 3 खत्म। ओके, लगाओ एफ आई इंटू यू आई लगाओ बेटा। चलो 4 2 जा -8 -9, 0 का 0, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, इन दोनों को प्लस किया -17 होता है, 8 6 14 और 2 होता है 16, तो कितना बचा 16 -17 -1। क्या फॉर्मूला था बेटा, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, यही फॉर्मूला था। ठीक है, ए कितना लिया आपने ने बेटा 0.10 लिया, प्लस ये कितना आया बेटा -1 आया, अपॉन एफ आई को प्लस करो, ऊपर नहीं दिया होगा, दिया होगा देखो 30 लोकेलिटीज है ना, यहाँ पे दिया हुआ है कि द डेटा वाज कलेक्टेड फॉर 30, ये आ गया आपका एफ आई। चलो एच कितना है, मल्टीप्लाई करो, 0.04 का है। इस 0.04 को मैं 4/100 लिख सकता हूं बेटा, लिख सकता हूं। चलो तो यहाँ पे क्या बचा बेटा 0.10 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4 अपॉन 3 इंटू 100, 3000 हो गया। ओके, अब मेरे पास तो यंत्र है, आप लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पर डिवाइड हो जाएगा आसानी से, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 4000 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3000, 0.001, 0.10 माइनस 0.001, तो 0.10 माइनस 0.001
क्या आएगा आंसर 0.099, ये आपका मीन आ जाएगा। अप टू 2 डेसिमल तक ही जाने का, आपको इतना ज्यादा जरूरत नहीं है आगे जाने की, अगर पॉइंट्स में आंसर आता है तो बिल्कुल भी ज्यादा जरूरत नहीं आगे जाने की, अप टू 2 डेसिमल तक जाने का। ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोग याद रखो, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। चलो भाई अब क्या आ गया, अब इसमें देखो, इसमें क्या है ना, हर किसी का क्लास अलग अलग है, हर किसी का क्लास अलग अलग है, तो इसमें आपको एज्यूम मीन सॉल्व करना, इसमें आपको जो ये वाला मेथड है अपना, ठीक है, स्टेप डिविजन, वो सॉल्व करना बहुत हार्ड लगेगा, क्योंकि क्लास कंटिन्यूअस नहीं है, और जब क्लास कंटिन्यूअस ना हो ना, तो ये सारी मेथड नहीं लगाने की। तब क्या करने का, तब अपने डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इसका क्लास कितना आएगा, 6 डिवाइड बाई 3, चलो 6 + 10 16, हाँ सबकी अलग अलग निकालनी पड़ी क्योंकि गैप नहीं है बेटा। ओके 16 डिवाइड बाई 8, 10 + 14 24 डिवाइड बाई 12, फिर 14 + 20 17, फिर 20 + 28 48 डिवाइड बाई 2 24, फिर 28 + 38 8 8 16 3 2 5 1 66 डिवाइड बाई 33, उसके बाद में 38 + 48 78 डिवाइड बाई 2 78 39। लो भैया ऐसे निकलती है, ये आ गई आपकी एक्स आई, और आपके पास एफ आई तो है ही बेटा, 11 10 7 4 4 3 1, सबको क्या कर दो, एफ आई एक्स आई निकाल दो, एफ आई एक्स आई का प्लस कर दो, वही डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो। कौन से मेथड से सॉल्व करो, डायरेक्ट मेथड से, क्योंकि इसकी क्लास कंटिन्यूअस नहीं है, हर किसी में अलग अलग गैप चल रहा है, तो डायरेक्ट मेथड लगाओ। पर अगर क्लास कंटिन्यूअस है भाई और सब कुछ ठीक है तो क्या दिक्कत है, स्टेप डिविजन लगाओ, एज्यूम मीन लगाओ, खत्म करो, क्यों इतना झपामारी करने का। ओके चलो तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। क्या है भैया, फाइंड द मीन, अब तो कर ही लोगे फाइंड द मीन, तो इसमें तो क्लास भी कंटिन्यूअस है, सब कुछ सही है, आपको जो मेथड सूट होता है उस मेथड से कर लो, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क करो आप लोग, ठीक है। चलो अब आ जाते भैया फाइंड द मोड। अब मोड फाइंड करने से पहले ना, ठीक है, मोड फाइंड करने से पहले ना आपको उसका चीजें पता होनी चाहिए मोड की, है ना। चलो आ जाते हैं मोड पे। ओके तो मॉडल क्लास, सबसे पहले तो जहां पे अब देखो, सबसे पहले तो ये किसके लिए है बेटा, ये किसके लिए है, ग्रुप डेटा के लिए है। अनग्रुप डेटा का मोड क्या होगा, अनग्रुप डेटा की बात बताऊं बेटा, तो अनग्रुप डेटा जो होता है ना, उसमें जो मोस्ट फ्रिक्वेंट टाइम, जो मोस्ट फ्रिक्वेंट टाइम आए वही उसका मोड होगा। जैसे मैंने बोला 1 2 3 बोले 4, फिर 2 बोले 3, फिर 2 बोले 2 बोले 5 बोले 6 अगेन 2, सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, बोले 2 2 2 2 2, मोस्ट फ्रिक्वेंट टाइम्स आया, यानी इसका क्या मोड हो गया, 2 इसका मोड हो गया। सिंगल डेटा के लिए इतना सिंपल होता है। ओके आर डी शर्मा में आपको इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रैक्टिस बुक होती है नवनीत की, उसमें आपको इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे ऐसे एमसीक्यू के अंदर, ठीक है। तो जो मोस्ट फ्रिक्वेंट टाइम होता है उसको मोड कहते हैं। बट चलो ये तो था अनग्रुप डेटा के लिए, ग्रुप डेटा के लिए क्या मोड है, बहुत सबसे इजी होता है मोड, एल प्लस एल, यानी जो होता है बेटा वो होता है लोअर लिमिट, f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। सबसे पहले तो मॉडल क्लास ढूंढनी पड़ती है, मॉडल क्लास के लिए आपको देखनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यानी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी क्या है, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके लिए आपको ढूंढनी है मॉडल क्लास। पहले आपको देखनी है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है, वो उसके सामने वाली होगी मॉडल क्लास, उसके ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी बिफोर मॉडल क्लास, उसके ऊपर वाला f0, उसके नीचे वाला आफ्टर मॉडल क्लास जो आता है उसके नीचे वाला f2। h आपको पता ही है क्या होता है, क्लास साइज होता है, बस यही है बेटा, यही है बस। चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन है उसके तो कर लेते हैं सॉल्व, है ना। बहुत इजी होता है मोड, बहुत इजी होता है, अभी हो जाएगा, यहाँ तक हो चुका है, यहाँ पे आप पहुंच गए, नहीं यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। क्या है बेटा ये 5 to 15, फाइंड द मोड एंड द मीन। मीन में फाइंड नहीं करूंगा, इसमें सिर्फ मोड ही फाइंड करूंगा। सबसे पहले आपको देखनी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन है रे भाई, कौन है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, सर 23 है, सर 23, इसको नाम देंगे f1। क्या नाम देंगे, f1, ये हो जाएगी मॉडल क्लास, क्या हो जाएगी बेटा, मॉडल क्लास, ठीक है। अब इसके जो आगे वाला होगा वो f0 होगा, इसके जो पीछे वाला होगा वो f2 होगा। क्या फॉर्मूला था बेटा, मोड को हम लोग z से डिनोट करते हैं, z इज इक्वल्स टू l प्लस, ठीक है, z इज इक्वल्स टू l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, दिस इज योर फॉर्मूला ओके ऑफ मोड। ओके चलो यहाँ पर l कितना लेंगे, l जो होता है लोअर लिमिट होता है, लोअर लिमिट कितना है बेटा 35 प्लस f1 कितना है बेटा 23 माइनस f0 कितना है बेटा 21
अपॉन 2f1 कितना हो गया 46 माइनस 23 माइनस 14 इंटू एच, एच यानी क्लास विड्थ कितना का गैप चल रहा है बेटा 5 से 15, 15 से 25 यानी 10 10 का, तो 10। ओके 35 प्लस 21 23 माइनस 21 2 46 माइनस 21 और 4 नहीं सॉरी 21 और 14 35 46 माइनस 35 कितना बचा 11 इंटू 10, तो 20 अपॉन 11 तो 35 प्लस 20 अपॉन 11, 11 से डिवाइड, 11 बन जाए 11, 9 बचा 0, 11 8 जा 88 पर पॉइंट लगाना पड़ेगा बीच में, तो 1.8 समथिंग ले सकते हो आप, तो हो जाएगा 36.8 समथिंग। ओके अप्रोक्स लिख सकते हो, क्योंकि 11 जो है वो क्या है बेटा 11 एक टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है, वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, डिवाइड करने पे आंसर उसका आएगा नहीं। याद रखो क्लास 9 टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग काम आ रहा है ना, इसलिए कहते हैं अच्छे से पढ़ाई करोगे तो सब काम आता है। कौन पढ़ना चाहता है, क्या होता है सर पढ़ के यार, सर जीवन पढ़ाई सब बेकार है। ओके मोड सबसे इजी है, सबसे इजी मोड है। अगेन देखो यहाँ पर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी दिख रही है 40, तो ये हो गया आपके लिए F1। इसके सामने वाली आपकी हो गई मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास के अंदर ये हो गया आपका L, इसके ऊपर वाला हो गया F0, इसके नीचे वाला हो गया F2। ओके सिंपल तरीके से फाइंड हो जाता है। चलो भैया अब बात कर लेते हैं मीडियन की। ओके तो मीडियन की बात करते हैं, इसमें भी क्या फाइंड करना है, तो फाइंड द मोड फाइंड करना है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देख लो भैया कौन सी है 20 है सर, इसके आगे वाला F0 होगा, इसके पीछे ये वाला F2 होगा, इसके सामने वाली मॉडल क्लास होगी, हो जाएगा। ठीक है चलो आगे बढ़े। ओके आ गए हम लोग मीडियन पे। चलो मीडियन फाइंड करने से पहले कुछ थोड़े से डिस्कशन कर लेते हैं कि जैसे कि क्लास में कौन सा फाइंड किया जाता है। ओके कहाँ गया हाँ ये रहा भाई। सबसे पहले तो बेटा ये ग्रुप डेटा की बात है, मैं अनग्रुप डेटा की बात करता हूँ। इसमें यहाँ पे तुमको ज्यादातर चीजें दी भी होंगी। अनग्रुप डेटा क्या होता है, अनग्रुप डेटा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो अनग्रुप डेटा के लिए भी मीडियन फाइंड करना पड़ता है, पर उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को काउंट करना पड़ता है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होती है तो मीडियन का जो फॉर्मूला बनता है बेटा वो बनता है n+1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। ओके n+1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और अगर n इवन है, कैसा है बेटा इवन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन होती है तो m का फॉर्मूला होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। ये फॉर्मूला बन जाता है भैया। यहाँ पे n+1 साथ में है, यहाँ पे ये साथ में नहीं, एक लीटी का एक लाइन का डिफरेंस है। ठीक है ध्यान रखना है इस चीज को आपको। चलो अब आ जाते हैं ग्रुप डेटा के लिए। ग्रुप डेटा के लिए ठीक है, तो आपको जहां तक है वहां तक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी देखो फॉर्मूला बनता है, मीडियन को हम लोग m से डिनोट करते हैं, ये l है, l को बोलते हैं बेटा अपना वही लोअर लिमिट n/2, n इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है प्लस करने पे जो ऑब्जर्वेशन मिलती है वो, माइनस CF को बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में आती है, बढ़ते क्रम में ही आएगी, वो घटेगी नहीं कभी। या तो घटते क्रम में जाएगी तो एकदम नीचे से ऊपर से नीचे चलेगी, या तो नीचे से ऊपर चलेगी। ठीक है ओके, तो यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला बन गया LNCF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर F होता है। अब देखो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास आएगा उसके ऊपर लेना होता है, और लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, टोटल फ्रीक्वेंसी को हम लोग n बोलते हैं, F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास बोलते हैं, H क्लास विड्थ बोलते हैं। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी सब समझा चुका हूं मैं कि भाई क्या अब मीडियन क्लास कैसे ढूंढते हैं, वो सब कैसे करते हैं, चलो आ जाओ थोड़ा कर लेते हैं। ओके यहाँ पे पहुंचे थे है ना, इसको थोड़ा बाद में करेंगे, दूसरा टाइप है, पहले एक नॉर्मल टाइप सॉल्व करते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन। ओके तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ठीक है आपके पास है बेटा ये F है और ये क्लास है ना, आपको निकालना है बेटा CF। क्या निकालना है बेटा आपको, CF निकालना है। चलो CF निकाल लेते हैं। मैंने क्या बोला, CF को बढ़ते क्रम में निकालना है, प्लस करते रहना। तो ये 4 है, तो 4 + 5 होगा 9, 4 का 4 ऊपर वाले में तो क्या ही प्लस करोगे, फिर 9 + 13 होगा बेटा
कितना होगा बेटा, 9 3 12, 22 प्लस 20 प्लस कितना हो जाएगा 42 प्लस 56, 56 प्लस 8 64, 60 प्लस 4 68। ये तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बना। क्या बना ये तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि प्लस टोटल फ्रीक्वेंसी क्या बनी तुम्हारी 68, ये n हो गया तुम्हारा 68। तुम्हें सबसे पहले निकालना है n/2, यानी 68/2 कितना हुआ बेटा 34 हुआ। कितना हुआ बेटा 34। अब इस 34 को तुम्हें CF के अंदर ढूंढना है। किसके अंदर ढूंढना है, CF के अंदर। चलो भाई ढूंढते हैं। सर नहीं मिल रहा है। जब नहीं मिले ना तो उससे जस्ट बड़ा ले लो। जब नहीं मिले ना तो उससे जस्ट बड़ा ले लो। कपड़ा अगर तुमको नहीं बनता है तो छोटा तो नहीं लेते, उससे एक जस्ट बड़ा ले लेते हो। क्यों बोले, बड़े होंगे तो काम आ जाएगा, मोटे होंगे तो काम आ जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे ही जस्ट बड़ा नंबर लो। कपड़े से याद रखो, कपड़ा लेते हो तो एक बड़ा, मम्मी हमेशा एक बड़ा कपड़ा दिलवाती थी बचपन में, एक बड़ा कपड़ा दिलवाती थी बचपन में, तो बस जस्ट बड़ा ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर इससे बड़ा क्या होगा 42। 42 के जो सामने वाला होगा ना बेटा वो होगा F, उसके सामने वाला जो होगा ना वो होगा इसका क्लास। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास कौन सी है 125, ये हो गई इसकी लोअर लिमिट। ये हो गया मीडियन क्लास, है ना, मीडियन क्लास। ये एफ, सी एफ क्या बोला था, एक ऊपर वाला, है ना, बिफोर मीडियन क्लास, एक ऊपर वाला। सी एफ क्या लेना है, एक ऊपर वाला लेना है। ओके, तो यहां पर आएगा m इज इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला था। चलो एल कितना था 125 लिया बेटा, n/2 कितना आया बेटा 34 आया बेटा, माइनस सी एफ कितना है, सी एफ कितना है बेटा 22 है बेटा, एफ कितना है, एफ कितना है 20 है बेटा। ओके, एच कितना है वो भी 20, क्लास साइज क्लास विड्थ तो 20 है, 20 20 कट 125 प्लस 12 तो प्लस किया तो कितना हुआ 137 इज योर मीडियन 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 मीडियन। सिंपल इस तरीके से हो जाता है। ओके, अब बस चलो आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पे जब आपको ऐसा दिया होता है ना, लेस देन हो, मोर देन हो, अबव हो, ये सारी चीजें होती है ना, अबव, बिलो, लेस देन, मोर देन, ये सब इंग्लिश में जब लिखा हुआ आता है ना, तो ये आप मान जाओ ये क्या है, सी एफ। क्या है ये, सी एफ। उसको पता करने का दूसरा तरीका देखो, सब बढ़ते क्रम में चल रहा है। सब बढ़ते क्रम में चल रहा है। ठीक है, बस तो ये सी एफ है। तो यहां से पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, एफ निकालना पड़ेगा। अब सी एफ करने के लिए क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, तो एफ करने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो चलो देखो बेटा 4 का 4, ओके, 11 माइनस 4 कितना बचेगा बेटा 7, 29 माइनस 11 कितना बचेगा 18, 40 माइनस 29 कितना बचेगा बेटा, 10 में से 9 गई, एक बचा, 3 में से 2 गया, एक बचा 11, ये कितना बचेगा 6 बचेगा, इसमें से गया तो कितना बचेगा 5 बचेगा। ये आपका एफ आ गया, एफ आ गया। अब आपका टोटल कितना हो रहा था ऑब्जर्वेशन 51 हो रहा था, 51 डिवाइड बाई 2 करो तो कितना होता है बेटा 50 डिवाइड बाई 2 25, 25 से बड़ा सी एफ में ढूंढना है आपको, 25 से बड़ा 29, 29 के सामने वाला एफ और उसके सामने वाली क्लास, लेस देन 45 का चला है तो 135, फिर 140, फिर 145, तो क्या आएगा आपका एल आएगा 145। आपके पास मीडियन, अब आपके पास सब कुछ है। अब इससे ऊपर वाला क्या होता है सी एफ, 11 आ जाएगा आपका सी एफ। इस तरीके से आपको वही पूरा फॉर्मूला ऐसे ही लगाना है। सबसे पहले आपको सी एफ दिया हो तो एफ बना लो, एफ दिया हो तो सी एफ बना लो। बनाने के बाद में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड करो। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड करने के बाद में उसे सी एफ के अंदर ढूंढो, सी एफ के अंदर वो कहां पर है, नहीं मिले तो उससे जस्ट बड़ा, मम्मी हमेशा बचपन में बड़ा कपड़ा दिलाती है, उससे जस्ट बड़ा ढूंढ लो। उस बड़े के सामने एफ, उसके सामने वो, और उसके ऊपर वाला सी एफ, फिर फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दो। ओके डन। चलो ये वाले टाइप हो गए। अब आ जाते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी अगर आ जाए मीडियन के अंदर तो कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले वही बेटा अपना सी एफ निकालना है, 5 का 5, 5 प्लस एक्स, फिर आ जाएगा 25 प्लस एक्स, सॉरी 20 प्लस एक्स, फिर आ जाएगा 1 मिनट, हाँ 5 प्लस एक्स, ओके, फिर आ जाएगा 25 प्लस एक्स, फिर आ जाएगा 40 प्लस एक्स, फिर आ जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर आ जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। भैया आप प्लस तो कर नहीं सकते, देखो ये भी टोटल है, यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी टोटल, क्वेश्चन में लिखा हुआ है टोटल, और ये भी टोटल है, तो टोटल बराबर टोटल, तो 60 इज इक्वल्स टू 45 प्लस एक्स, है ना, 45 को माइनस किया तो 15 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ये भैया बन गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1। जब भी आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी होगी तो हमेशा मीडियन दिया होगा। क्या दिया होगा, मीडियन दिया ही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मीडियन दिया हुआ है। जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी मीन में होगी तो मीन दिया होगा, मोड में होगी तो मोड दिया होगा, मीडियन में है तो मीडियन दिया होगा। यानी जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो वो आपको दी हुई। ओके, बस उसी, जब हमको ऑलरेडी मीडियन दिया हुआ है तो हम ढूंढेंगे मीडियन क्लास को।
अब आ जाओ मीडियन क्लास पे। चलो मीडियन क्लास आ रहा है बेटा 20 to 30 के बीच में, क्योंकि 28.5 इन दोनों के बीच में आता है, तो बस इसके सामने वाला ये हो गया F और ये हो गया बेटा L, और इसके ऊपर वाला मीडियन क्लास के जो ऊपर वाला होता है वो हो गया CF। जस्ट पुट द वैल्यू बेटा, M इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, यही फॉर्मूला है। चलो M कितना है 28.5, L कितना लिया बेटा 20 लिया, n/2 टोटल कितना है बेटा 60/2 30 माइनस CF को क्या लिया 5 प्लस X अपॉन F कितना है बेटा 10 का गैप चल, सॉरी F कितना है बेटा F 20 है और H कितना है 10 का गैप चल रहा है। चलो 0 0 कट, 20 को माइनस किया 8.5 इज इक्वल्स टू 30 माइनस 5, जब ये माइनस अंदर एंटर होगा तो दोनों साइन चेंज करेगा, इतना तो पता ही होगा आप लोगों को। ओके 2 से मल्टीप्लाई किया 17 हो गया, 30 माइनस 5 25 माइनस x, 25 को माइनस करो तो x की वैल्यू आ जाती है बेटा 8। भाई x 8 आ गया, यहाँ पे रख दो x 8, तो y कितना आएगा 7, क्योंकि 8 7 होता है 15। ओके तो इस तरीके से यानी याद रखना है कि जब भी सबसे पहले मीडियन, नॉर्मल मीडियन फाइंड करना है, CF निकाला, CF डिवाइड बाय जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आया n/2 किया और सब ढूंढना है, ठीक है। फिर अपने को उससे बड़ा ढूंढना होता है, कपड़ा बड़ा है तो उसके सामने वाला F, उसके सामने वाला और CF उसके ऊपर वाला। पर अगर अपने को लेस देन, मोर देन, अबव, बिलो ये सब आया तो उसमें CF होगा, तो F ढूंढना है, फिर उसके बाद वही सेम प्रोसेस। पर अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो आपको मीडियन दिया होगा, और मीडियन दिया हो तो उसको क्लास के अंदर ढूंढो सबसे पहले कि कौन सी क्लास में है, बस उसके सामने वाला F और उसके ऊपर वाला CF, सिंपल। लो भाई मीडियन भी हो गया, मोड भी हो गया, मीन भी हो गया। चलो कुछ एक फॉर्मूला और बचता है, ये वाला आप लोग ट्राई करना, होमवर्क है आपको, ठीक है, ये भी होमवर्क है। चलो कितने क्वेश्चन, एम्पिरिकल फॉर्मूला। चलो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो देखो लेस देन टाइप होता है तो ऐड फ्रीक्वेंसी स्टेप बाय स्टेप, मोर देन टाइप होता है तो सबट्रैक्ट करो, यूज्ड फॉर ओजाइव्स एंड फाइंडिंग मीडियन। ये है ना तुम्हारे में अभी नहीं आने वाला है, जब तुम आप आगे क्लास में जाओगे 11th क्लास में, जब आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे कॉमर्स लेने के बाद, तो आपको ये ज्यादातर काम आएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसमें बहुत काम आती है। ओके अब ये इंपेरिकल रिलेशनशिप जो होता है उसका फॉर्मूला होता है बेटा 3m इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। ओके ये 2 है, 3m इज इक्वल्स टू 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। इसके ऊपर ना आपके बहुत सारे फॉर्मूला बन जाते हैं, तो मोड इज इक्वल्स टू 3m, मीन को इधर ले आओ, यूज व्हेन वन ऑफ द मेजरमेंट इज मिसिंग, जब एक मिसिंग, और इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज भी बनते हैं, तो उसके लिए आईएमपी सीरीज में मिलेंगे। आईएमपी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, बस 1-2 दिन रुक जाओ, सारे चैप्टर्स के मतलब धीरे धीरे बनाऊंगा पर बनाने लगूंगा। अब आप लोग कमेंट करके बताओ मेरे को, क्या आपको लाइव लेक्चर्स चाहिए कि या फिर सीधा क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है। आपको लाइव लेक्चर्स चाहिए, ओके तो प्लीज बताइए मेरे को कमेंट करके कि आपको लाइव लेक्चर चाहिए कि या फिर सर वीडियोस ही डालो, हम लोग वीडियोस ही देखेंगे आईएमपी सीरीज की, तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।